स्टडी विथ स्मार्टनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित शिक्षण की अलग विधियों को पढ़ेंगे। उन विधि का नाम है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण शब्द का अर्थ है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। समस्या के भिन्न भिन्न हिस्सों को तोड़कर उसका बारीकी से अध्ययन करने को ही विश्लेषण कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि एकत्रित या इकट्ठी वस्तु को अलग अलग करके छानबीन करना। अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझ सकते हैं? यदि हमें गणित का एक प्रश्न दिया जाता है कि हमारे पास कुल संख्याएं हैं 6, ठीक है, और हमें शुरू की 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। शुरू की 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है मान लो, और अंत की 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और हमें चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, शुरू की 3 संख्याओं का जितना औसत दिया उसमें 3 का गुणा और अंत की 2 संख्याओं का औसत दिया उसमें 2 का गुणा और दोनों को माइनस करके चौथी संख्या निकालेंगे। इस तरीके से पहले हमने छोटी छोटी चीजों को तोड़कर अलग किया, फिर उसे एक किया। यह होती है हमारी विश्लेषण विधि। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, चलिए देखते हैं। विश्लेषण विधि की क्या विशेषताएं हैं? विश्लेषण शब्द का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना, इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना विश्लेषण है। दोस्तों, अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है। यह एक अनुसंधान विधि है क्योंकि यह खोज पर आधारित है। पहले हम छोटी छोटी चीजों में उसे बांट रहे हैं, फिर उसे इकट्ठा कर रहे हैं। यह जटिल से सरल, पहले यह हमें कठिन लगता है कि छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं, हम उसे कैसे एकत्रित करेंगे। अज्ञात से ज्ञात हमें नहीं पता होता पहले, फिर हम उसे ज्ञात करते हैं, निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि में छात्र में तर्क शक्ति तथा सही ढंग से निर्णय लेने की आदत का विकास होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि छात्र इसमें खुद इन्वॉल्व होता है। यह विधि बाल केंद्रित है क्योंकि यह विद्यार्थी इस विधि द्वारा सीखने में रुचि लेते हैं। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बल नहीं देती है। यह रटने की प्रवृत्ति को बल क्यों नहीं देती है? क्योंकि यह विधि किस पर आधारित है? खोज पर आधारित है। पहले हम चीजों को खोज कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि विद्यार्थियों के अंदर खोज एवं जिज्ञासा का भाव पैदा करती है। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि समस्या का समाधान वे स्वयं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समाधान है। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों में सोचने समझने की शक्ति का विकास स्वयं करती है। इस विधि से मौलिकता का विकास होता है और इसका ज्ञानार्जन स्थायी होता है। यह विधि विश्लेषण विधि जो होती है, यह आगमन विधि की तरह होती है। उसमें भी ज्ञानार्जन स्थायी होता है क्योंकि उसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक इसी तरह विश्लेषण विधि खोज पर आधारित है। आगे इसके दोष दिए हुए हैं, तो चलिए जानते हैं इसके दोष क्या क्या है। ये छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी नहीं होती है क्योंकि हम पहले इसे बड़ी चीजों को छोटे में तोड़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक समस्या का समाधान नहीं है इसमें। इस विधि में समय और मेहनत अधिक लगती है, जिसमें पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में काम करने की शक्ति, गति व निपुणता बढ़ाना कठिन है। यह विधि मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है क्योंकि यह विधि थोड़ी सी विस्तृत है और इसमें हम पहले चीजों को खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। वस्तु जिसको कि छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उन भागों को फिर से मिलाकर रखने पर अपने रूप में फिर से परिवर्तित कर दें। अलग अलग समस्या को फिर से एकत्रित कर जोड़ना ही संश्लेषण कहलाता है। इस विधि का कार्य विश्लेषण के बाद ही शुरू होता है। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से। मान लो हमें 3 नाम दिए हुए हैं, A, B और C। A एक दिन में 20 आम खाता है,
बी एक दिन में 20 आम खाता है, सी एक दिन में 30 आम खाता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वस्तु जिसको कि छोटे छोटे भाग में हटकर उनके भाग को मिलाकर रख। हमें तीनों की अलग अलग इकाई दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीनों मिलकर कितने आम खाएंगे। तो जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारी मिलाकर रखने पर अपने रूप में फिर से इसे परिवर्तित कर देना। तीनों को जोड़कर हम कितने आम निकालेंगे? 20 20 40 और 30 कितने हो गए? 70। अब यदि हमसे पूछा जाता है कि ए एक दिन में कितने आम खाता था, तो 20। बच्चों से, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है, बच्चे पुनः इस क्वेश्चन को याद करेंगे, रिकॉल करेंगे। बी 20 और सी 30। इस तरीके से यह संश्लेषण विधि कहलाती है। इस विधि का कार्य विश्लेषण के बाद ही शुरू होता। संश्लेषण विधि की कुछ विशेषताएं हैं। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में समय और मेहनत कम लगती है। पाठ्यक्रम उचित समय में पूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजों को बताया जाता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह विधि विद्यार्थियों में अन्वेषण करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करती है। यह भी खोज पर आधारित है लेकिन विश्लेषण से कम। ज्ञात से अज्ञात की ओर यह विधि चलती है जिससे अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है। दोस्तों, हमने प्रश्न में देखा कि तीनों की यूनिट दी हुई थी, तीनों कितना आम खा रहे थे हमें पता था, लेकिन अज्ञात था कितना तीनों मिलकर कितना आम खाते, यह हमें अज्ञात था, यह हमने ज्ञात किया है। यह विधि प्रतिभाशाली, सामान्य एवं मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके दोष क्या क्या हैं? सभी समस्याओं का हल इस विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि में विद्यार्थी प्रत्येक बात को समझने के लिए अध्यापक पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए है तो बच्चे शिक्षक से एक्सपेक्ट करता है कि वह आगे क्या बताएगा। इस विधि द्वारा गति व कौशल प्राप्त करना कठिन होता है। गति भी और कौशल भी धीमे होते हैं। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को जागृत करती है क्योंकि यह एक बार बता दिया जाता है इसमें प्रश्नों को, तो ये माइंड में बच्चों को याद करना पड़ता है। यह विधि तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति का विकास नहीं करती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पढ़ा आज संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। यह विधियां आपको कैसी लगी और आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।